और अब बात 17 ओबीसी जातियों को एससी वर्ग में शामिल करने को लेकर योगी सरकार की बड़ी तैयारी की। इसे लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव माना जा रहा है। हाई कोर्ट ने हाल ही में 17 अति पिछड़ी जातियों को एससी कोटे में शामिल करने के सरकारी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। इसके बाद से तमाम विरोधी दल भाजपा को घेर रहे थे। पूछा जा रहा था कि इस मुद्दे पर वो अपना वादा कब पूरा करेगी। सपा के निशाने पर योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद भी थे। अब संजय निषाद का दावा है कि राज्य सरकार एक ऐसे ड्राफ्ट पर काम कर रही है जिसका मकसद 17 ओबीसी जातियों को उसका हक दिलाना है। 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए योगी सरकार ने एक नया कदम बढ़ा दिया है। इसके लिए निषाद पार्टी और समाज कल्याण विभाग मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार करेगा, जिसे राज्य सरकार की तरफ से केंद्र को भेजा जाएगा। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण से चर्चा के बाद कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने इसका ऐलान कर दिया है। कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने झटका उन्हें दिया जिन्होंने इस समाज को मूर्ख बनाते रहे, इस समाज के साथ धोखेबाजी विश्वासघात करते रहे। अब हम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने इस फैसले से साबित कर दिया कि अब इन जातियों को कोई मूर्ख नहीं बनाएगा। मामला सदन का है, मामला केंद्र का है। केंद्र सरकार ही तय कर सकती है कौन अनुसूचित है कौन है। दरअसल सबको सब कुछ पता होता है, फिर भी वोट बैंक के लिए कानूनी सीमाएं लांघ दी जाती है। समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या फिर भाजपा सरकार का पहला कार्यकाल, दोनों ही सरकारों ने 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने का फरमान जारी किया था, जिसे 31 अगस्त को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा था कि संविधान में राज्य सरकारों को ऐसा फैसला लेने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं, क्योंकि ऐसा बदलाव सिर्फ और सिर्फ देश की संसद ही कर सकती है। पर अधिकार न होने के बावजूद सियासी फायदे के लिए बार बार ऐसा किया गया। उसी आदेश को भाजपा ने रिपीट किया था, कोई नया कोई नोटिफिकेशन नहीं किया था। तो ये सपा सरकार के समय का नोटिफिकेशन था एक न्यायालय। लेकिन अभी उस न्याय जो मामला है, देखो जब मामले न्यायालय में होते हैं वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं कहा जाता। अब न्यायालय ने अपना फैसला साफ कर दिया। अब मामला केंद्र से होना, सदन से होना, अब वहाँ हम लोग काम करेंगे। अब योगी सरकार जो ड्राफ्ट तैयार करेगी उसे या तो कैबिनेट में लाया जाएगा या फिर 19 सितंबर से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र के दौरान सदन में रखा जाएगा। इससे पहले दोनों कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और राकेश सचान ने सीएम योगी से मंगलवार को लोक भवन में मुलाकात की थी, जिसमें मझवार आरक्षण को लेकर भी विस्तार से बातचीत हुई। संजय निषाद कहते हैं कि उनका मामला सिर्फ जातियों को परिभाषित करने को लेकर है। ऑलरेडी पहले से है, हमें परिभाषित करना है, हमें शामिल नहीं करना है। शामिल करना हो तो बड़ा मामला है। हम ऑलरेडी शामिल हैं, परिभाषित करना, और परिभाषित किस ढंग से सरकार कर सकती है वो विधिक राय के हिसाब से केंद्र। और धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री को, इस बात को ऑलरेडी उन्होंने अभी 20 दिसंबर 2021 को उन्होंने एक लेटर लिखा दिल्ली सरकार को, आरजीआई को, कि भाई डॉक्टर संजय कहता कि वटमल्ला मझवार अनुसूचित जाति है, क्या मामला, मार्गदर्शन करो। एक तरफ जातियों को अनुसूचित वर्ग में ले जाने का संघर्ष है तो दूसरी तरफ सियासत, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बीता जब समाजवादी पार्टी की तरफ से संजय निषाद के नाम खुली चिट्ठी लिखी गई थी। ये पत्र सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप की तरफ से लिखा गया था, जिसमें संजय निषाद से कहा गया, आपने निषाद और मछुआ समाज के आरक्षण के नाम पर पार्टी बनाई। आप कैबिनेट मंत्री हैं, आपका एक बेटा भाजपा से सांसद और दूसरा विधायक है। उसी दल की सरकार रहते हुए समाज का हक लगातार छीना जा रहा है। शर्मनाक है कि 17 जातियों का हक छीनने पर आप आभार व्यक्त कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 17 जातियों का आरक्षण असंवैधानिक था। ये बीजेपी सरकार है। अब डॉक्टर संजय निषाद जी भी खूब अच्छी तरीके से जान चुके हैं। अब बीजेपी में जाके वो भी खूब झूठ और गोल गोल जलेबी बनाना सीख लिए हैं। अरे ये बताइए, कितने दिन हो गए योगी 2 की सरकार को, मोदी 2 की सरकार को। अब तो 24 में इलेक्शन आ रहा, तो इलेक्शन के लिए गोल गोल जो जलेबी घुमा रहे हैं, इनके झांसे में अब कोई आने वाला नहीं है। जैसा उन्होंने गुमराह किया कि वो शामिल कर दिया था, उन्होंने कहा कि सपा सरकार में इसको शामिल किया था। शामिल नहीं किया था, परिभाषित किया था। ये शासनादेश है माननीय अखिलेश यादव जी का, देख लीजिए अनुभव जी।
सपा की इस चिट्ठी में संजय निषाद से 2 सवाल भी पूछे गए। पहला सवाल, 17 जातियों का अनुसूचित जाति का संवैधानिक आरक्षण कब तक लागू करवाएंगे? और दूसरा सवाल, क्या आरक्षण लागू न होने पर आप भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल से और आपके बेटे सांसद और विधायक पद से इस्तीफा देंगे? सपा ने अपनी इस चिट्ठी में ये भी बात दोहराई कि अखिलेश यादव ने सीएम रहते हुए 17 जातियों को अनुसूचित जाति में परिभाषित किया, लेकिन मौजूदा सरकार ने हाई कोर्ट में सही तरीके से पैरवी नहीं की। जनता ने उन लोगों को खारिज कर रखा है क्योंकि बड़ा धोखा दिया है। क्योंकि जब केंद्र में सरकार चल रही थी कांग्रेस की, तो समाजवादी पार्टी के सहयोग से चल रही थी। इन लोगों के पास विधायक सांसद थे, सांसद का सहयोग देके केंद्र में सहयोग चला। हम लोगों के पास अभी हमारी पार्टी कोई सांसद नहीं है कि केंद्र में हम सरकार सहयोगी दल के रूप में सहयोग है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन चुभने वाला सच ये है कि आरक्षण के नाम पर सियासी दल 100% सियासत करते हैं। अब इतना मानकर चलिए कि 2024 के चुनाव से पहले 17 जातियों के आरक्षण वाले इस मुद्दे पर इसी तरह नूरा कुश्ती चलती रहेगी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।